सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू डीजी क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में देखेंगे। तो 2025 इसलिए मेंशन है कि कल ही एक नए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट किया गया है। तो आज से हमारे जो नए वाइस प्रेसिडेंट हैं वो हैं सीपी राधाकृष्णन जी। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। इसमें हम लोग कुछ इस इलेक्शन के बारे में देखेंगे जो हाल ही में 2025 में हुआ है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आर्टिकल देखेंगे वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट से, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हम लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम पॉइंट से। तो लास्ट तक बने रहिए, वीडियो पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जो इंडिया के 15वें वाइस प्रेसिडेंट हैं वो हैं सीपी राधाकृष्णन जी, जिन्हें 9 सितंबर 2025 को इलेक्शन के तहत जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराता है उसी के तहत इन्हें इलेक्ट किया गया है। और इनका जो पूरा नाम है ये चंद्रपूरन पन्नुस्वामी राधाकृष्णन है। और इनका जो डेट ऑफ बर्थ है ये 20 अक्टूबर 1957 है, और कहीं से 4 मई 1957 अलग अलग सोर्सेस से आते हैं। और जो इनका प्लेस ऑफ बर्थ था ये तिरुपुर तमिलनाडु था। और ये एक प्रोमिनेंट टेक्सटाइल हब है। और ये जो हमारे प्रेजेंट टाइम के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं ये भी एक टेक्सटाइल बैकग्राउंड जो फैमिली है उससे बिलोंग करते हैं। और जो इनका इलेक्शन हुआ है और एज ये हम कह लें वाइस प्रेसिडेंट ये इलेक्ट हुए हैं, तो ये 9 सितंबर 2025 से ही एज अ वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए हैं। तो इन्हें 15वें वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में इलेक्ट किया गया है 9 सितंबर 2025 को। और ये सक्सीड कर रहे हैं पिछले हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि जगदीप धनखड़ जी हैं, जिन्होंने 21 जुलाई 2025 को हेल्थ रीज़न देते हुए अपना रेजिग्नेशन दे दिया था। तो ये पूरा प्रोसेस था, ये जो इनको चुनने का रीज़न था मैं कह लें। तो इनके बारे में थोड़ा सा सीपी राधाकृष्णन जी हैं, इनके अर्ली लाइफ के बारे में हम लोग जान लेते हैं, थोड़ा इनका पॉलिटिकल लाइफ क्या रहा है। तो इन्होंने सबसे पहले 1970 के दशक में आरएसएस को ज्वाइन किया, और ये एक जनसंघ स्टेट एग्जीक्यूटिव 1974 में उसके एक पार्ट बन गए थे। और उसके बाद से इन्होंने 1980 के आसपास बीजेपी में एंटर किया, और इसके बाद से क्लोज एसोसिएट हो गए वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के। और इसके बाद से इन्होंने एमपी भी ये इलेक्ट हो चुके हैं कम्बटूर से लोकसभा इलेक्शन के 1998 और 1999 में। और उसके बाद से इन्होंने तमिलनाडु बीजेपी सेक्रेटरी 1996 में ये रहे हैं। और बाद में इन्होंने स्टेट प्रेसिडेंट 2004 से 2007 तक ये अपना पदभार दिया है बीजेपी में। और उसके बाद से 2023 में इन्होंने गवर्नर ऑफ झारखंड के रूप में अपना कार्यकाल किया, और ये झारखंड के पूरे 24 डिस्ट्रिक्ट में विजिट किए थे। और इसके बाद से और इन्होंने गवर्नर ऑफ तेलंगाना और लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी के रूप में भी अपना कार्यभार संभाला हुआ है। और उसके बाद से ये 2024 में गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र चुने गए, और उसी के बाद से ये वाइस प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट किए गए 2025 में। और इसके बाद से इन्हें 15वां वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चुन लिया गया सितंबर 2025 में। और ये कितने वोट इनको मिले थे इलेक्शन के दौरान, तो इन्हें कुल 452 वोट मिले थे इलेक्शन के दौरान। तो ये रहा इन जो प्रेजेंट टाइम में वाइस प्रेसिडेंट हैं माननीय सीपी राधाकृष्णन जी, उनके लाइफ के बारे में। तो आइए इलेक्शन का आउटकम देख लेते हैं कि इलेक्शन हुआ तो फिर उनका आउटकम क्या आया। तो जो मेनली इलेक्शन का जो प्रोसेस रहता है वाइस प्रेसिडेंट में, ये सिंगल ट्रांसफरेबल इनडायरेक्ट वोट का जो प्रणाली रहता है वो चलता है, और ये बैलेट पेपर से पूरा इलेक्शन किया जाता है। और प्रेजेंट टाइम में जो एनडीए ब्लॉक है, हम ऐसे कह ले बीजेपी पार्टी की तरफ से सीपी राधाकृष्णन जी को कैंडिडेट के रूप में खड़ा किया गया था, और अपोजिशन या फिर इंडिया ब्लॉक की तरफ से बी सुदर्शन रेड्डी जो कि जज रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। तो इन दोनों को इलेक्ट एज अ कैंडिडेट किया गया था। तो बीजेपी के जो सीपी राधाकृष्णन जी हैं, इन्होंने 452 वोट सिक्योर किया, और इन्हें हम कह लें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चुन लिया गया। और बी सुदर्शन रेड्डी जी जो हैं, जो अपोजिशन की तरफ से कैंडिडेट के रूप में खड़े किए गए थे, इन्होंने 300 वोट सिक्योर किया था। और जो पूरा जो आउटकम मार्जिन था इलेक्शन का वो 152 वोट का था, यानी जो अंतर कह लें हम 152 वोटों का अंतर था जीतने वाले में और हारने वाले में।
तो ये तो रहा इलेक्शन के बारे में, और थोड़ा सा प्रोसेस वगैरह हम लोग और आगे भी देखेंगे पूरा आर्टिकल के साथ। तो ये हमारा एक ओवरव्यू हो गया, और ये है हमारे प्रेजेंट टाइम के हम कह लें वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सीपी राधाकृष्णन जी, और ये पोजीशन में खड़े हुए थे वाइस प्रेसिडेंट के लिए बी सुदर्शन रेड्डी जी। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देख लेते हैं क्या आर्टिकल हैं, पार्ट में किस पार्ट में ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो पद है वो डिस्क्राइब किया गया है। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो पार्ट 5 है यूनियन द एग्जीक्यूटिव, इसी में जो वाइस प्रेसिडेंट का जो पद है वो बताया गया है। तो जो पार्ट 5 है यूनियन, ये आर्टिकल 52 से लेके 78 तक पूरा है, और उसमें जो आर्टिकल 63 से लेके 71 तक जो आर्टिकल है ये मेनली डील करता है वाइस प्रेसिडेंट से, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से डील करता है। और हम अगर फंक्शन और पावर देखें वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, तो ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा रहते हैं और प्रिसाइड्स ओवर इट्स सेशन, ये सेशन वगैरह भी प्रिसाइड किया करते हैं, और ये एक्ट एज अ प्रेसिडेंट भी करेंगे, मतलब एज प्रेसिडेंट के रूप में भी काम करेंगे। अगर क्या करते हैं हम कि प्रेसिडेंट हमारे मौजूद नहीं रहते हैं या फिर उनका ऐसे कल इलेक्शन चल रहा है प्रेसिडेंट का, तो उस समय जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं ये एज अ प्रेसिडेंट वर्क करेंगे। और उस टाइम अगर ये एज अ प्रेसिडेंट वर्क करते हैं तो इनकी जो सैलरी रहेगी वो एज अ प्रेसिडेंट के रूप में, जो प्रेसिडेंट का सैलरी मिलता है, जो पावर है, जो उन्हें पर्क्स वगैरह मिलता है, वो सारा का सारा प्रेसिडेंट मिलेगा। लेकिन अगर वो एज अ वाइस प्रेसिडेंट काम कर रहे हैं तो उनको सैलरी वाइस प्रेसिडेंट के लिए ना देकर चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा के रूप में दिया जाता है। वाइस प्रेसिडेंट के लिए कोई भी सैलरी नहीं जिक्र किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और जो हम अगर अनलाइक यूएसए की बात करें कि जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ होते हैं वहाँ के, उन्हें डायरेक्टली चुना जाता है, लेकिन यहाँ पे इंडिया में ये ऐसे नहीं चुना जाता है और डज नॉट ऑटोमेटिकली बिकम प्रेसिडेंट। वहाँ पे जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ऑटोमेटिकली वो प्रेसिडेंट भी बन जाते हैं। तो यहाँ इंडिया में ऐसा नहीं होता, यहाँ इनडायरेक्ट ट्रांसफरेबल वोट होता है, वोटिंग सिस्टम है, उसके तहत हम क्या करते हैं वाइस प्रेसिडेंट को चुनते हैं। और वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो अगर हम आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल 63 से लेके आर्टिकल 71 तक पूरा हमारा जो आर्टिकल है वो वाइस प्रेसिडेंट से है। तो हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में देख लेंगे। तो जो आर्टिकल 63 है ये मेनली कहता है देयर शैल बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत में एक वाइस प्रेसिडेंट रहना चाहिए। और आर्टिकल 64 कहता है द वाइस प्रेसिडेंट एज एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होंगे, किसके, राज्यसभा के होंगे। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 65 है, ये कहता है जो वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज अ प्रेसिडेंट इन सर्टेन कंडीशन, ये वाइस प्रेसिडेंट किसी सर्टेन कंडीशन में प्रेसिडेंट के रूप में भी काम कर सकते हैं, और उस दौरान अगर वो काम कर रहे हैं तो उनका जो सैलरी और पर्क्स रहेगा वो एज अ प्रेसिडेंट के रूप में दिया जाएगा। जो प्रेसिडेंट की सैलरी मिलती है, जो पर्क्स मिलता है, वो भी सेम वाइस प्रेसिडेंट को दिया जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल आ जाता है आर्टिकल नंबर 66। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लेंगे। और ये कहता है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इलेक्शन जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा ये कैसा होगा, तो ये कंडक्टेड किसके द्वारा किया जाता है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है ये कंडक्ट किया जाता है। और ये इलेक्शन किस टाइप का होता है, तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ना कि डायरेक्ट। ये पब्लिक के द्वारा नहीं वाइस प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, जो एमपीज और एमएलएज होते हैं जो पब्लिक चुन के भेजता है राज्यसभा और लोकसभा में, उनके द्वारा फिर वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। तो ये जो इनडायरेक्ट इलेक्शन है ये सिंगल ट्रांसफरेबल इनडायरेक्ट वोट सिस्टम के तहत ये चुना जाता है, जो कि आर्टिकल 66(1) में आता है इनका, जो सिंगल ट्रांसफरेबल इनडायरेक्ट वोटिंग सिस्टम है। और जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज होता है ये ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मतलब पार्लियामेंट के सारे मेंबर उनके इलेक्टोरल कॉलेज में आते हैं, यानी वोट देंगे वो सारे, जो लोकसभा के मेंबर हैं और राज्यसभा के मेंबर दोनों मिला के। और नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल आ जाता है आर्टिकल 66 का 3rd, ये कहता है एलिजिबिलिटी के बारे में वाइस प्रेसिडेंट के। तो ये कहता है सबसे पहले वो सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, जो कोई भी अगर वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहता है तो वो सबसे पहला उसका
जो एलिजिबिलिटी है वो एक भारत का नागरिक होना चाहिए। जो दूसरा है कहता है हैज़ कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर, वो उन्होंने 35 वर्ष का जो एज है वो कंप्लीट कर लिया हो मिनिमम, और वो क्वालिफाइड होने चाहिए इलेक्शन एज द मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, और वो क्वालिफाइड रहें, मेंबर ना रहें, केवल क्वालिफाइड रहें इलेक्शन एज द मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट के लिए। उन्हें ऐसा नहीं है कि वो मेंबर होना कंपलसरी है, केवल वो क्वालिफाइड रहने चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आ जाता है आर्टिकल 67 आ जाता है। ये टर्म ऑफ ऑफिस के बारे में बात करता है वाइस प्रेसिडेंट के, कि कितने टर्म रहेंगे और रेजिग्नेशन वगैरह किसे देंगे। तो जो वाइस प्रेसिडेंट का टर्म होता है ये मेनली 5 साल का होता है, और ये जो रेजिग्नेशन अगर आप देना चाहते हैं तो ये क्या करेंगे, टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देंगे, भारत के राष्ट्रपति को देंगे। अगर ऐसा होता है किसी कंडीशन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं रहते हैं तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपना रेजिग्नेशन सौंपेंगे। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 67B का, ये कहता है इम्पीचमेंट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट कैसे लाया जा सकता है, तो ये केवल राज्यसभा से रिमूव किए जा सकते हैं इम्पीचमेंट लाके, और उससे इम्पीचमेंट लगाने से पहले उन्हें 14 दिन का नोटिस देना पड़ता है वो रेजिग्नेशन करने के लिए, या फिर अपना जो कहते हैं ऐसे दोष लगा उसे सिद्ध करने के लिए। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आ जाता है आर्टिकल 67, ये फिलिंग ऑफ वैकेंसी, यानी जो राष्ट्रपति का जो वाइस प्रेसिडेंट का जो उपराष्ट्रपति का जो पद है वो जल्द से जल्द भरा जाना चाहिए, ये कहता है आर्टिकल 68। और आर्टिकल 69 कहता है ओथ और अफर्मेशन। तो जो वाइस प्रेसिडेंट को जो ओथ दिलाते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिलाते हैं। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं रहते तो वहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनका ओथ दिला सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आ जाता है इंपॉर्टेंट, ये आर्टिकल 71 है। ये कहता है मैटर रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। ये कोई भी अगर ऐसा मैटर है रिलेटेड किससे, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट से है या फिर वाइस प्रेसिडेंट से, और मेनली ऐसा कहा जा सकता है कि जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का अगर इलेक्शन डेट पड़ गया है तो उसे पोस्टपोन नहीं किया जाता है किसी भी कंडीशन में, और किसी भी कंडीशन में नहीं, ये लेस अटेंडेंस के जैसे कहते हैं कि पार्लियामेंट में लेस अटेंडेंस है उसके बेसिस पे पोस्टपोन नहीं कर सकते हम लोग, उस दिन इलेक्शन कराना ही कराना होगा, कोई आए या ना आए। तो ये तो रहा हमारा इंपॉर्टेंट सारा आर्टिकल रिलेटेड टू वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक 63 से लेकर 71 तक। एक बार और हम लोग जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो पद है, जो डिस्क्रिप्शन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये पार्ट 5 में है। द यूनियन एग्जीक्यूटिव कहता है पार्ट 5, और ये जो पार्ट 5 है ये आर्टिकल 52 से लेके 78 तक है, और इसमें जो आर्टिकल 63 से लेकर 71 तक है ये किससे डील करता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से डील करता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अब तक के भारत के जो वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं उनका टेन्योर और उनका कुछ रिलेटेड नोट्स वगैरह अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ तो जो सबसे पहले भारत के वाइस प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, जिन्होंने 1952 से लेकर 1962 तक कार्यभार संभाला था, और ये बाद में ये दूसरे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बन गए। सेकंड जो थे वो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी थे, उन्होंने 1962 से लेके और 1967 तक अपना कार्यभार संभाला था, और ये भारत के पहले मुस्लिम वाइस प्रेसिडेंट थे, और इनको भी बाद में जाके तीसरा प्रेसिडेंट भारत का बना दिया गया था। थर्ड जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे वो ये वराहगिरी वेंकटगिरी थे, वीवी गिरी हम सिंपल सी भाषा में उनको कहते हैं, और ये रिजाइन कर दिए थे कॉन्टेस्टेड प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए, और बाद में ये भी फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गए। और जो फोर्थ थे वो गोपाल स्वरूप पाठक जी थे, जिन्होंने 1969 से लेकर 1974 तक पदभार अपना संभाला था वाइस प्रेसिडेंट का। फिफ्थ थे बीडी जट्टी जी, जो कि 1974 से लेकर 1979 तक पदभार संभाला था, और ये एक्टेड एज अ प्रेसिडेंट 1977 में प्रेसिडेंट की तहत एक्ट किए थे आफ्टर द डेथ ऑफ फखरुद्दीन अली अहमद, जो कि प्रेसिडेंट थे भारत के उस समय। 6 नंबर पे आ जाते हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये 1979 से लेकर 1984 तक पदभार संभाला था वाइस प्रेसिडेंट का, और ये एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में भी काम किए थे, और ये फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रह चुके थे। 7 नंबर पे आ जाते हैं आर वेंकटरमन, जो 1984 से लेकर 1987 तक अपना पदभार ग्रहण
वाइस प्रेसिडेंट का संभाला था। 8th नंबर पे आ जाते हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी। इन्होंने 1987 से लेकर 1992 तक पदभार संभाला था वाइस प्रेसिडेंट का। 9th नंबर पे आ जाते हैं KR नारायण जी, जो कि 1992 से लेकर 1997 तक वाइस प्रेसिडेंट रहे थे। 10th नंबर के जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट आ जाते हैं ये कृष्णकांत जी हैं, जो कि 1997 से लेके 2002 तक अपना पदभार संभाला था और इनकी ऑफिस के दौरान ही 2002 में मृत्यु हो गई थी। 11 नंबर के हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट भैरव सिंह शेखावत जी। इन्होंने 2002 से लेकर 2007 तक पदभार संभाला था और ये फॉर्मर राजस्थान के CM रह चुके थे और ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी हार चुके थे प्रतिभा पाटिल के अगेंस्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एज ए इंपॉर्टेंट पॉइंट इसे नोट करेंगे। नेक्स्ट है हमारे 12 नंबर के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद हामिद अंसारी। ये 2007 से लेकर 2017 तक अपना पदभार संभाले थे और ये 2 टर्म में मतलब प्रेसिडेंट सर्व किए थे एज अ वाइस प्रेसिडेंट 10 साल तक। 3rd नंबर के हैं हमारे M वेंकैया नायडू। इन्होंने 2017 से लेकर 2022 तक पदभार संभाला था वाइस प्रेसिडेंट का और ये BJP के एक सीनियर लीडर रह चुके थे। 14 नंबर पे हैं हमारे जगदीप धनखड़ जी, जो हमारे प्रीवियस वाइस प्रेसिडेंट थे। इन्होंने 2022 से लेकर जुलाई 2025 तक पदभार संभाला था और रिज़ाइन कर दिया था 2025 में ड्यू टू हेल्थ रीज़न देते हुए। और इसके बाद हमारे जो 15 नंबर पे प्रेजेंट टाइम पे जो वाइस प्रेसिडेंट आ जाते हैं वो है CP राधाकृष्णन जी, जिन्हें ऐसे कह लें हम सितंबर 2025 से लेकर प्रेजेंट तक टिल हम जब तक रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो तब तक ये अभी तक ये मतलब कह लें प्रेजेंट टाइम में ये वाइस प्रेसिडेंट हैं। और अगर हम कुछ एग्ज़ाम टिप की बात करें तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, तो जो लॉन्गेस्ट सर्विंग वाइस प्रेसिडेंट हैं ये मोहम्मद हामिद अंसारी जी हैं, जो कि 10 साल तक सर्व किए थे 2007 से लेकर 2017 तक। नेक्स्ट जो एग्जाम टिप है हमारा फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर S राधाकृष्णन। नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम टिप है ये वाइस प्रेसिडेंट हु बिकेम प्रेसिडेंट। तो सबसे पहले S राधाकृष्णन जी, फिर जाकिर हुसैन जी, फिर VV गिरी जी, फिर R वेंकटरमण जी, फिर शंकर दयाल शर्मा जी और KR नारायण जी। ये कुछ लोग हैं जो वाइस प्रेसिडेंट रहे थे और फिर बाद में प्रेसिडेंट बन गए। और जो ओनली वाइस प्रेसिडेंट टू डाई इन ऑफिस जो कौन है, कृष्णकांत जी हैं, जिनकी ऑफिस के दौरान 2002 में ही मतलब इनके कार्यकाल के दौरान ही ऑफिस में डेथ हो गई थी 2002 में। तो ये रहा हमारा पूरा जो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में और इलेक्शन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कौन कौन से आर्टिकल हैं। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके ये PDF ले लें और एक बार पढ़ लें, आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा ये सारा का सारा। इसी के साथ हम अपना वीडियो स्टॉप करते हैं, एंड करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करें, कमेंट करें और अपने कम से कम एक स्टडी ग्रुप और चैनल फ्रेंड सर्कल में ग्रुप में शेयर कर दें। टेलीग्राम ज्वाइन कर ले किसी भी PDF से रिलेटेड और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, बने रहें। थैंक यू।